इग्नू का नाम आपने सुना ही होगा। इग्नू से इंटर पास वाले स्टूडेंट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आइए डिटेल से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आप देख सकते हैं 4 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ से वैकेंसी निकली है, जिसमें आज के वीडियो में मैं आपको इग्नू के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, कंटिन्यू करना होगा और फिर आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर लॉगिन करके अप्लाई करना है। ये है इसके वैकेंसी से संबंधित जो है वो संपूर्ण जानकारी के लिए नोटिफिकेशन, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक, इस वेबसाइट का लिंक और साथ में ये नोटिफिकेशन का लिंक, हर एक प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आइए इस वैकेंसी की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। ये वैकेंसी जो है वो इंटर पास वाले स्टूडेंट के लिए है और इग्नू में आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा, यानी इग्नू से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको मैंने अभी बताया कि ये वाला वो वेबसाइट था जिसके ऊपर से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले डेट की बात करते हैं तो 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 दिसंबर तक ही आपको पेमेंट करना होगा और किसी भी प्रकार से कोई गलती की सुधार के लिए 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का डेट है। आपको इसमें अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये का भुगतान करना होगा और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो है वो 600 रुपये का भुगतान करना होगा। तो अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड आने का डेट, इन सभी के बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है, जो बाद में वेबसाइट के ऊपर घोषणा ऑलरेडी की जाएगी। अब अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो इसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले फ़ोटोग्राफ्स जो होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो काले पेन से वाइट पेपर पर लिख करके और 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और अन्य कोई डॉक्यूमेंट अगर इसमें स्कैन करना होगा तो उसको 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में सारी चीज़ होना चाहिए। इसके बाद अगर हम पोस्ट डिटेल की बात करें तो 2 प्रकार का पोस्ट है, एक जेएटी यानी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का और दूसरा जो है वो स्टेनोग्राफर का। तो जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का जो वैकेंसी जो है उसमें 50 पद हैं और स्टेनोग्राफर में 52 पद हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। और साथ में एज लिमिट है जेएटी वाला में 18 से 27 साल और स्टेनोग्राफर में 18 से 30 साल। इसके अलावे जो है वो क्वालिफिकेशन के बारे में लास्ट में आप देखिए सबसे आखिरी कॉलम में दिया हुआ है, इंटर पास होना चाहिए। सबसे पहला वाला पोस्ट जो है जेएटी के लिए इंटर पास होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग होना चाहिए। अंग्रेजी में 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड और हिंदी में 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड। और साथ में अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको टाइपिंग भी होना चाहिए, इंटर पास भी होना चाहिए और साथ में शॉर्ट हैंड भी होना चाहिए, जो 80 वर्ड प्रति मिनट के आसपास में आपका स्पीड होना चाहिए शॉर्ट हैंड में। इसके अलावे अगर डिजायरेबल मांगा गया है बैचलर को, अगर आप बीए कर लिए हैं तो आपके लिए ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसमें डिजायरेबल के अंतर्गत में बैचलर डिग्री को रखा गया है। अब आगे बात करेंगे हम लोग एज एंड रिलैक्सेशंस की। तो उम्र आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, 18 से 27 और 18 से 30 साल के बीच में है। यानी आपका जो उम्र की गणना की जाएगी वो आखिरी डेट जो है 21/12/2023 उसके आधार पर की जाएगी। बाकी एससी एसटी ओबीसी को जो छूट दी जाती है वो छूट इसमें भी एप्लीकेबल है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल एवं अन्य जो है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा, मतलब एक पहला एग्ज़ाम और उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम। पहला एग्ज़ाम जो होगा वो सीबीटी होगा और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो स्किल टेस्ट होगा, यानी जो टाइपिंग है तो टाइपिंग टेस्ट, जो दोनों पोस्ट के लिए है, और साथ में स्टेनोग्राफर केवल स्टेनोग्राफर के लिए है। नीचे में एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, किस किस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में और 35 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में होना चाहिए। तो अगर अभी नहीं भी है टाइपिंग स्पीड तो अभी आपके पास समय है, आप अभी फॉर्म भर लीजिए अगर आप इंटर पास हैं, और टाइपिंग आप अतिशीघ्र सीखना शुरू कर दीजिए ताकि आपका ये टाइपिंग स्पीड आ जाए। एग्जाम के लिए सिलेबस भी दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, और शॉर्ट हैंड की स्पीड आपको
80 वर्ड प्रति मिनट मारनी है अगर आप दूसरे पोस्ट यानी स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हैं तो। फीस की बात करें तो 1000 जनरल ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में फीमेल को 600 रुपये और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी रुपये चार्ज नहीं लगेंगे। अन्य डिटेल की बात करें तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में कोलकाता, असम में गुवाहाटी, दिल्ली में न्यू दिल्ली, तमिलनाडु में चेन्नई, महाराष्ट्र में मुंबई। इतने ही जगहों पर मात्र एग्जाम सेंटर उपलब्ध है, आपको यहीं पर जाकर के एग्जाम देना होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इंटर पास हैं तो वैसी स्थिति में आप इस वैकेंसी को भरेंगे, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। और साथ में मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।